दोस्तों ज्योतिष में दो ग्रह होते हैं और दोनों ही बहुत जरूरी ग्रह हैं। एक का नाम है बुध और एक का नाम है मंगल। दोस्तों बुध तो वो ग्रह है जो यानी कि धन के कारक होते हैं। वैसे वास्तु शास्त्र में बुध को कुबेर का कारक माना जाता है, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कुबेर यानी कि व्यापार व्यापार के कारक होते हैं बुध। अब दोस्तों कोई अगर यानी कि व्यापारिक कार्य करेगा तो वो पहले बुद्ध को प्रसन्न करेगा, तभी उसका व्यापार चलेगा ना, नहीं तो चलेगा नहीं। तो मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि का स्वामी तो बुद्ध होता है, पर मंगल मिथुन राशि पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि मिथुन राशि मंगल की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। ये एक मिथुन राशि का दोहरा स्वभाव है कि ये बुद्ध की तरफ आकर्षित इसका स्वामी होने के बावजूद भी इसकी तरफ नहीं जाती और मंगल की तरफ जाती है। इसी कारण इसके मिथुन राशि वाले जातक ज्यादातर यानी कि हम ये कहते हैं कि बहुत सारी तकलीफ ये इस मंगल की वजह से भुगतते रहते हैं, क्योंकि मंगल मिथुन राशि पर अधिकार करना चाहता है। अब दोस्तों अभी क्या है कि गोचर में एक अलग ही प्रकार का योग बन गया। आज के गोचर के बारे में, योग के बारे में बता रहा हूं मैं विशेष तौर पर आपको। मैं आपको मिथुन राशि के पुराने परंपरागत रवैये के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको गोचर के बारे में बता रहा हूं, और वही हमारे वीडियो का मेन सब्जेक्ट है। मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि के अभी एक अलग प्रकार का योग बना है। ये योग है बुध और मंगल की जोड़ी का। दोस्तों मिथुन राशि के पंचम स्थान, जो कि उनकी बुद्धि का स्थान होता है, जो उनके दिमाग का स्थान होता है, जो उनके संतान का स्थान होता है, उसके ऊपर दो कट्टर दुश्मन, एक दूसरे के विरोधी बुध और मंगल मिल गए हैं। अब दोस्तों ये दोनों आपकी बुद्धि के स्थान पर मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे हैं। हाँ ये जरूर है कि आज यानी कि 2 अक्टूबर है, 2-3 अक्टूबर को थोड़ा मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन यानी कि कोई दिमाग में कोई टेंशन आ जाए, दिमाग में कोई यानी कि इस प्रकार का कागज या इस प्रकार की कोई बला या कागज की चीज़ आ जाए या इस प्रकार, क्योंकि आज थोड़े कड़े दिन है ना 2-3 अक्टूबर को, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 2-3 अक्टूबर को मैं ये कहता हूँ मिथुन राशि वाले जातकों को, इस प्रकार के ग्रह प्रभाव उनके लिए चल रहे हैं। पर दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए बुध मंगल का जोड़ उनकी बुद्धि के स्थान पर बना है। अब इसके फायदे भी आपको गिनाऊंगा मैं, लेकिन इसके नुकसान भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। ये आपके लिए कैसे अब अच्छा हो सकता है, कैसे उपयोगी हो सकता है, ये इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आपका सबका स्वागत करता हूं मैं आपके इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में, जो मिथुन राशि का ज्योतिष चैनल है। तो दोस्तों हम बुध और मंगल की जोड़ी के बारे में बात कर रहे थे, जो 2 या 3 अक्टूबर के आसपास बनी है। तो दोस्तों ये कोई बड़ी घटना छोड़ेगी क्या? क्या ये बड़ी घटना छोड़ रही है कोई जोड़ी? ये जोड़ी जब बनती है तो बड़ी घटना को यानी कि छोड़ती है, या दिमाग के मामले में कोई महत्वपूर्ण उथल पुथल मचाती है, तो ये इस प्रकार की चीज करती है। ये ध्यान रखना चाहिए। अभी 2 और 3 अक्टूबर मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कह सकता हूं कि कोई ऐसा कार्य आप करो जो थोड़ा सा विवाद वाला तो रहे, जो यानी कि थोड़ा विवादित कार्य तो हो, पर यानी कि बलशाली भी हो। और वो विवादित कार्य तो आप 2-3 अक्टूबर को कर सकते हो, होता है इस समय, पर यानी कि बलशाली कार्य भी हो सकता है 2-3 अक्टूबर। वैसे मिथुन राशि में जिनके चंद्रमा है उनको ध्यान रखना चाहिए। 1, 2 और 3 अक्टूबर को मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बारे में, क्योंकि ये दिन थोड़े मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ध्यान रखने के हैं। हाँ हालांकि आप इस समय कोई करियर से संबंधित या कोई ऐसा कार्य जो लड़ाई और विवाद से संबंधित है, उससे मामले से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करोगे, और ये बलशाली कार्य आप करोगे 2-3 अक्टूबर को, इसके कारण आपको प्राप्ति भी हो सकती है। तो इस प्रकार का योग ये बना हुआ है। दोस्तों कभी कभी इस समय कोई प्रभावशाली कार्य कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या है कि बहुत बड़ी प्राप्ति भविष्य में हो जाती है, हालांकि वो विवाद वाला कार्य हो। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति इसमें दिखती है। मैं ये नहीं कहता कि ये किस प्रकार की योग है, पर कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए।
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध और मंगल का योग दिमागी उथल पुथल का तो कारक है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण सूचना भेज रहा है आपको, और इस सूचना के जरिए आपको एक प्रकार से थोड़ी घटना भी प्रकट कर रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी जो ग्रह प्रभाव है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप का भारी संकट है। अब रिलेशनशिप में क्या बड़ी प्राप्ति हो जाएगी? क्या रिलेशनशिप में कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा? दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के योग थोड़े बनते हैं। अब दोस्तों किसी ने यानी कि आपकी रिलेशनशिप या मिथुन राशि वाले जातकों की रिलेशनशिप के बारे में कोई यानी कि कोई फल कथन हो, यानी कि मुख का कथन, किसी ने मुख से कथन कह दिया और वो फलीभूत भी हो गया। अभी आपके क्या है कि बृहस्पति और ग्रह इस प्रकार की स्थिति में कि कोई मुख से बोल दे कि आपके वैवाहिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी और आपको किसी दोस्त के जरिए बड़ा धन प्राप्त होगा, तो हो भी जाता है। आपके इस प्रकार का योग है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखना चाहिए। मैं यही कहूँगा दोस्तों, बुध और मंगल की जोड़ी थोड़ी भारी जरूर होती है, और दोस्तों कभी कभी इस प्रकार के कार्य भी करवा देती है जो यानी कि बड़े प्रभावकारी हो, जो यानी कि करियर के मामले में कुछ विशेष आपको मौका दे दे, इस प्रकार के कार्य भी करवा देती है। अभी मिथुन राशि को कार्रवाई की चिंता है। अभी मिथुन राशि वाले जातकों को मैं कह सकता हूँ कि संतान के मामले में कोई यानी कि कोई बलशाली कार्य हुआ है, जिससे यानी कि प्रभावकारी कार्य हुआ है जिसकी चिंता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक को धन के मामले में क्या बड़ी चीज़ मिल सकती है? मिथुन राशि वाले जातक को धन के मामले में क्या बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है? इस संदर्भ में भी मिथुन राशि वाले जातकों को देखना चाहिए, क्योंकि उनके धन स्थान पर भी ग्रह घूम रहे हैं। इस प्रकार के ग्रह प्रभाव उनके लिए आए हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए कि आपके लिए किस प्रकार के ग्रह प्रभाव है। बुध और मंगल की जोड़ी आपको बड़ी प्राप्ति करवा सकती है, पर आपको टेंशन भी देती है, ये चिंता भी देती है। हालांकि ये कोई सूचना भेजने का कार्य करता है, यानी कि आपको कुछ सूचना भेजेंगे, किसी के बारे में कोई जानकारी मिलेगी आपको, आपकी कोई स्थान से संबंधित या जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको कोई जानकारी इसमें मिल सकती है। इस प्रकार का यानी कि योग है ये। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में आपके यानी कि जो कन्फ्यूजन है वो दूर भी हो सकता है इसमें। तो इस प्रकार की स्थिति भी इसमें बनती है। एक प्रभावशाली कार्य भी हो जाता है, और वो प्रभावशाली कार्य आप करते हो और उसके जरिए भी कोई प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चल रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।